नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और नेशन टुडे पे एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ आपके सुझाए गए मुद्दों के साथ। जो आपने कहा कि आप इस मुद्दे पे बात कीजिए, हम उसी मुद्दे के साथ, उसी इशू के साथ आपसे जुड़ी हुई, आपके दिल से जुड़ी हुई, आपकी आस्था से जुड़ी हुई, आपके समाज से जुड़ी हुई मुद्दों के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आप हमेशा हमसे जुड़े रहें, यही मेरी इच्छा रहती है। दिली इच्छा है कि हमारा और आपका जो तार है, जो संबंध है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल जो है nationtoday.com उसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन जो है वो दबाएं ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन जाए। और हमें उत्साहित करने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमारे जज्बा को और बूस्टअप करने के लिए आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। इससे होता कुछ नहीं, बस हम थोड़े उत्साहवर्धक हो जाते हैं और जोश के साथ आपके सामने आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसका नाम है nationtoday.com और लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि हर वीडियो में कुछ न कुछ अहम जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं जो लीक से हटके। तो आज का मुद्दा जो आपने सुझाया उस मुद्दे पर हम आपके सामने आए हैं। लेकिन अगले एपिसोड में अगली बार जब बातचीत हो तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर देखना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही जो ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी पे मेल करके अपने इश्यूज को, अपने मुद्दों को, अपने आसपास की जुड़ी हुई चीजों को हमारे सामने रखें ताकि हम उस पर बातचीत कर सके और आपसे जुड़ने का निरंतर प्रयास जो हमारा है वो दिल का रिश्ता बना रहे। तो आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। आज का मुद्दा है जय श्री राम, यानी कि इसी पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। जय श्री राम के 5 अगस्त को जो लंबी लड़ाई तकरीबन 500 सालों से चल रही थी उसका जो है वो पूर्णतः अंत हो जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। राम न्यास की तरफ से उनको इनविटेशन गया, उन्होंने स्वीकार किया और जाके वहां पे भूमि पूजन होगी, शिलान्यास होगा। उसके बाद भव्य भगवान श्री राम का मंदिर तैयार होगा। जो लड़ाई भारत में न जाने कई सदियों से लड़ी जा रही थी उस पे पूर्णतः पूर्ण विराम लग जाएगा। ये लड़ाई तो कई बार चली, लेकिन जब 90-92 की दशक में जब इस लड़ाई ने अपने पीक को पकड़ा था तो उस वक्त न जाने कितने राम भक्तों ने अपनी जान की आहुति दी थी। कार सेवकों पे गोलियां तड़ातड़ बरसाई गई थी और वो कार सेवक खुशी खुशी प्रभु राम के नाम पे अपने आप को न्यौछावर कर दिए थे। अगर देखें तो 5 अगस्त को उन कार सेवकों को और राम भक्तों को मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, राम मंदिर न्यास की तरफ से और पूरे देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनकी शहादत को प्रणाम किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो पूरी भूमिका क्या हुआ था उस वक्त और जब ये लड़ाई पहुंची है तो किस तरह से सोए हुए जो कुछ राक्षसगण हैं बार बार जाग जा रहे हैं, कभी PIL के नाम पे तो कभी कुंभकर्ण जो है वो मंदिर के को लेकर के कोविड उसको याद आ जा रहा है। किस तरह के बयान उस वक्त के जो हालात थे उसको जोड़ते हुए हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियां बदली, क्या कुछ लोग अभी भी निरंतर, भले पुष्ट दर पुष्ट बदल गया लेकिन उनकी भाषा नहीं बदली। इस पर हमारे साथ बातचीत करेंगे जो उस वक्त के चश्मदीद थे, जो गोलियां बरसाई गई थी, जो खून बहा था, उसके चश्मदीद थे वरिष्ठ पत्रकार पदमपति शर्मा जी। तो पदमपति शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी और सीधे आपके पास आऊंगी और आपसे पूछूंगी कि आखिर 5 अगस्त को जब शिलान्यास के तौर पे उन कार सेवकों को, उन राम भक्तों को के शहादत को श्रद्धांजलि जब दी जाएगी तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप, क्योंकि उस मंजर के आप चश्मदीद हैं, आप पे भी कई केस दागे गए थे, आप पे भी कई FIR दर्ज हुआ था, बतौर पत्रकार आप वहां कवरेज के लिए गए थे, लेकिन वो जो मौत का मंजर था उसका जब आपने विरोध किया गया तो किस तरह से आपका दमन किया गया था, इन सब पे आपसे जानकारी चाहूंगी कि कैसा आप फील कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है और क्या लग रहा है कि जब राम भगवान की जो ये लड़ाई जो है वो खत्म हुई है तो राम भक्तों को जो ऊपर भगवान के पास अपने शहादत देते हुए पहुंचे, उनकी आत्मा को कितनी शांति पहुंची। अनीता, बहुत सही सवाल किया आपने। सचमुच 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन करेंगे
उस समय देश को उन लोगों की कुर्बानियों को भी याद करना होगा, उनके बलिदान को भी याद करना होगा, जिन्होंने 1528 से लेकर 1992 तक 76 बार इस राम मंदिर को पाने के लिए, जिसे आतताई मुगल आक्रमणकारी बाबर ने जमींदोज किया था और वहां पर एक विवादास्पद मस्जिद ढांचा बनाया था, उसको वापस लेने के लिए, क्योंकि वो राम जन्मभूमि है, कोई ऐरा गैरा मंदिर नहीं था, वो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वो जन्म स्थान था। उसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन हमने जो देखा था वो 1990 में एक नरसंहार देखा था। वो गोलीकांड नहीं था अनीता, वो विशुद्ध रूप से नरसंहार था, जो मुलायम के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। और मुलायम ने स्वयं इसे स्वीकार भी किया कि हाँ, मैंने गोली चलवाई थी, और किस लिए चलाई थी कि देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा हो गया था। हमें नहीं मालूम क्या 80 करोड़ गोली चलानी पड़ी, क्या वक्त आप बोल रहे हैं कि ये गोली कांड नहीं था, ये नरसंहार था? किस तौर से आप देखते हैं नरसंहार? क्या हुआ था उस वक्त में? एक्चुअली हुआ ये था अनीता कि 30 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार सेवा की घोषणा की गई थी, और उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने क्या किया कि कार सेवा के 8-10 दिन पहले ही अयोध्या जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए, और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की अयोध्या में कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ऐसा दावा भी किया था मुख्यमंत्री ने। हमारे संपादक जी थे उस समय, नरेंद्र मोहन, आज वो स्मृति शेष हैं, कानपुर से फोन आया था कि पदम पर आप आगे बढ़ करके लीड करो और आप जाओ। तो मैं चीफ सिटी रिपोर्टर को साथ लेकर के जब मैं बनारस से लखनऊ गया, पहले एक्रेडिटेशन लेना था, विश्वास करो अनीता कि एक भी कोई गाड़ी आगे से या गाड़ी पीछे से जाती हुई नहीं दिखाई दी, और न लोग दिखाई दिए। हाँ, खेतों पे दूर कहीं धीरे से लोग जाते हुए भगवा ध्वज दिखाई दे रहा था कि लोग पगडंडियों के रास्ते खेतों में छिप करके अयोध्या की ओर कुछ कर रहे थे। हम लोग ने वहां सूचना निदेशक से एक्रेडिटेशन लिया। एक्रेडिटेशन लेने के बाद जब हम लखनऊ से अयोध्या की ओर हमने कूच किया, वही दृश्य हमको फिर दिखाई दिया। और अयोध्या पहुंचने के बाद हम 2 दिन पहले अयोध्या पहुंच गए थे, 28 अक्टूबर को ही। मैंने पाया कि वाकई में ऐसी सुरक्षा की गई है, ऐसी किलेबंदी की गई है कि मुझे लगता है कि ये कार सेवा नहीं हो सकी। लेकिन 30 अक्टूबर को हुआ क्या? 30 अक्टूबर को कार सेवा हुई, और बड़ी जबरदस्त रूप से हुई। और उस कार सेवा के लिए श्रेय अगर किसी को देना होगा तो वाराणसी के एक जत्थे को देना होगा, जिसका नेतृत्व उपेंद्र विनायक सहस्त्रबुद्धे और राजू पाठक ये कर रहे थे। 9 बजे ये निकले। कहां से निकले ये हम लोग को नहीं मालूम, हनुमान घाटी पर हम लोग खड़े थे, और वहां से हमने देखा कि 30-40 की संख्या में आए, और बड़े इत्मीनान से उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। सरकार ने क्या इंतजाम किया था कि एक करीब हनुमान घाटी के आगे पीछे 50 रोडवेज की बसें लाइन से लगा दी थी। इन्होंने गिरफ्तारी दी, और 10 कार सेवक ऐसे थे जो सुआ लेके आए थे। वो एक बड़ी सुविचारित रणनीति थी, और वो सुए से उन्होंने जो रोडवेज की बसें थी उनको पंचर कर दिया। उनको पंचर करते ही मुलायम का दावा पंचर हो गया, और आप विश्वास कीजिए कि देखते ही देखते जैसे टिड्डी की तरह से न जाने कहां से कार सेवक किसी घरों में छिपे हुए थे, कहां से छिपे थे, प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद 11:30-12 बजे श्रीश चंद्र दीक्षित, वो भी स्मृति शेष है, डीजी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, विश्व हिंदू परिषद के उस समय उपाध्यक्ष थे, और बाद में 2 बार सांसद हुए बनारस के। और जाकर के वहां 12 बजे कार सेवा हुई, और लोग वो विवादित ढांचे पर चढ़े, और वहां केसरिया लहराया गया, और एक प्रतीकात्मक कार सेवा हुई। इस कार सेवा ने मुलायम सिंह के उनका क्या बोलते हैं स्वाभिमान था, उनका अहंकार था, उसको चूर चूर कर दिया। और फिर जब 2 नवंबर को दोबारा कार सेवा की बात आई, तो विधिवत तैयारी की गई कि इस बार मौका नहीं चूकना है मुलायम सिंह,
और इस बार तो सबको खत्म कर देना है। और यूपी और पीएसी को दरकिनार कर दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। ये खबर मीडिया में आ चुकी थी। एक तारीख को 1 नवंबर के दिन हम लोगों ने अपने अखबारों को, जागरण में मैं था उस समय बनारस में, और वहां पर मैंने फैक्ट से सूचना दी कि कल का दिन बहुत भयानक हो सकता है और गोलियां चलेंगी। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स में एक विशेष समुदाय और विशेष तरह के लोगों को तैनात किया गया है। दूसरे दिन 2 नवंबर की सुबह जब हम लोग पहुंचे हनुमानगढ़ी के चौराहे पर, तो वहां कोई सन्नाटा था। वहां से हम दिगंबर अखाड़े पहुंचे महंत रामचंद्र दास के पास। वहां पर हमको ये दोनों कोठारी बंधु मिले। तो कोठारी बंधु हम लोगों को नाश्ता कराया, मीडिया को। तो हम लोगों ने कहा उनसे कि देखो भाई, तुमने जो है उस दिन 30 अक्टूबर को विवादित ढांचे के ऊपर बाबरी मस्जिद जो सो कॉल्ड थी, उस पर तिरंगा भगवा लहराया था। तुम्हारे पर विशेष निगाह है, बच के रहना। उन्होंने कहा कि अरे हम राम काज के लिए आए हैं सर, अगर प्राण भी चले गए तो सीधे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से साक्षात्कार। मतलब इस जज्बे के साथ राम भक्त वहां पहुंचे थे जी। और हम आप सोचिए कि फिर जब हम वहां से लौटे तो हनुमानगढ़ी के चौराहे पर एक मकान था जो जन्मभूमि के रास्ता जाता है, वहां के ऊपर एक करीब 1 मंजिल जो था मुश्किल से 20 फुट रहा होगा। वहां पर हम लोग 12-13 पत्रकार, उस जमाने में मीडिया का इतना बड़ा हुजूम नहीं हुआ करता था, और अगर था भी तो इधर उधर छितरे हुए थे। बीबीसी का अंग्रेजी का एक करस्पॉन्डेंट था अंग्रेज, और बाकी हम लोग थे। हम लोग खड़े थे। उधर से उमा भारती आती हैं, एक जत्था आता है और हनुमानगढ़ी पर उसको रोक दिया जाता है। उमा जी वहीं बैठ जाती हैं, राम धुन गाने लगती हैं और राम नाम राम राम राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम होता है। अचानक देखते हैं हम कि एक पत्थर जो है पीछे से आया, और मैं समझता हूं कि वो किसी कार सेवक का पत्थर नहीं था, राम जन्मभूमि की तरफ से आया और भगदड़ सी हुई। उसके बाद आंसू गैस के गोले चले, हम लोग की आंखें लाल हो गईं। लाल होने के बाद जब हम देखे कि हमारी आंख खुलने लगी, तब तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। और आप विश्वास करिए अनिता कि मुश्किल से वो फासला 20 मीटर का रहा होगा, और एक 2-3 मिनट तक गोलियां चलती रही, धाए 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 धाए। और जब हम लोग कूद के नीचे गए, आंखें जल रही थी। जब हम पहुंचे वहां पर तो हमको अंदर नहीं जाने दिया, जिसको शहीद गली कहा जाता है आजकल। वो गली में जो है वो सीधे दिगंबर अखाड़े को जाती है, तो वहां हमको जाने नहीं दिया जा रहा था। तो हमने उनके जो एक अधिकारी थे पैरामिलिट्री फोर्स के, उनकी राइफल पकड़ के उनसे कहा, अरे क्या कर रहे हो, गोलियां मार रहे हो बेकसूर लोगों को। देखिए ये कार सेवा हो चाहे कुछ हो, ये विवादास्पद हो सकती है, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि ये राम भक्त थे, ये कार सेवक थे, किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर रहे थे, कोई पथराव नहीं कर रहे थे, कोई वाहन नहीं जला रहे थे। आज के जमाने में तो सामने होता है, पुलिस खड़ी मूक दर्शक देखती है, और वो बेचारे केवल राम नाम का जाप कर रहे थे। उधर से वो कोठारी बंधु आ रहे थे। जब झटका दे करके मैं अंदर गया